जैसे ही मोदी ने डोवाल को उतारा, कनाडा ने फौरन अमेरिका फ्रांस को फोन घुमाया। हर तरफ से जब मिली फटकार तो नर्म पड़ गए जस्टिन ट्रूडो के तेवर। दो तरफ से घेरा गया कनाडा। 24 घंटे पहले जो खालिस्तानियों का कर रहा था महिमा मंडन, 24 घंटे में मोदी से मांगने लगा माफी। भारत ने एक तरफ डोवाल तो दूसरी तरफ जयशंकर को लगाया मोर्चे पर। आखिर जब मोदी जयशंकर के साथ मीटिंग कर रहे थे तो अमित शाह डोवाल के साथ मोदी का कौन सा मैसेज शेयर कर रहे थे। एक ही दिन में 2 घंटे के भीतर दुनिया की डिप्लोमेसी को समझने वाले 2 बड़े नेताओं से पीएम मोदी और अमित शाह क्यों मिले। सबसे पहले कनाडा के मामले पर पीएम मोदी ने एस जयशंकर से मुलाकात की। उसके कुछ ही देर बाद अमित शाह ने अजीत डोवाल से मुलाकात की। ये मुलाकात जब चल रही थी उससे कुछ ही घंटे पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ गए थे। ये तेवर ढीले क्यों पड़े, इसे अच्छे से समझने के लिए आज मोदी ने क्या किया वो देखिए। अचानक मोदी के एक बार के न्योते पर दुनिया के सुपर पावर 3 देशों ने गणतंत्र दिवस समारोह का मेहमान बनने के लिए रजामंदी दे दी। क्वाड देशों के 3 राष्ट्राध्यक्षों ने गणतंत्र दिवस समारोह में आने के लिए हाँ कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के मेहमान बनेंगे। रूस के बाद कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है, लेकिन उसकी आबादी भारत के राज्य ओडिशा के बराबर है। लेकिन कनाडा अमेरिका का पड़ोसी मुल्क भी है। अमेरिका के साथ कनाडा की 8,831 किलोमीटर की सीमा लगती है। कनाडा की 80% आबादी इसी अमेरिका से सटे बॉर्डर के आसपास रहती है, जिसे साउदर्न कनाडा कहते हैं। ऑन्टारियो नाम के प्रोविंस से कनाडा के 38% जीडीपी का हिस्सा आता है और ये ऑन्टारियो अमेरिका से सटा हुआ है। खबर है कि भारत से तनातनी के बीच कनाडा ने अमेरिका को फोन घुमाया, लेकिन अमेरिका ने भारत का ही साथ दिया और साथ ही कनाडा को चेता दिया कि अगर कनाडा भारत की बात नहीं सुनता तो ऑन्टारियो में उसकी आर्थिक प्रगति पर रुकावट आ सकती है। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन से भी कनाडा ने मदद मांगी तो जवाब मिला कि भारत कभी कुछ गलत नहीं करता। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो को पता चल गया कि भारत से टकराना इस वक्त ठीक नहीं रहेगा। बीते 5 सालों में कनाडा से भारत ने व्यापार कम कर दिए। भारत में 600 से ज्यादा कनाडाई कंपनियां काम कर रही हैं और 1000 से ज्यादा कनाडाई कंपनियां भारतीय बाजार में कारोबार करती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हुए तो नुकसान भारत को नहीं बल्कि कनाडा को होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस हरदीप सिंह निज्जर का जिक्र कर रहे थे, 3 महीने पहले वो मारा गया। इस बीच जस्टिन ट्रूडो भारत भी आए। तब तक उनको निज्जर के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी। पीएम मोदी के साथ डिनर भी कर रहे थे, तब भी चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही कनाडा पहुंचे उन्हें निज्जर की चिंता सताने लगी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाले कनाडा के पीएम को पीएम मोदी ने ज्यादा भाव नहीं दिया। कनाडा में 14 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। कनाडा की 4 करोड़ से कम आबादी में करीब 1.3% लोग पंजाबी बोलते हैं और इनमें से भी 90% लोग कनाडा के अब वोटर बन चुके हैं। ट्रूडो इसे अपना वोट बैंक समझते हैं और इसे मजबूत करने के लिए वो हर बार खालिस्तान का समर्थन करते हैं। खालिस्तान का समर्थन करने के पीछे एक और वजह है। कनाडा की संसद में लोकसभा की कुल 338 सीटें और यहाँ बहुमत के लिए चाहिए होती है 170 सीटें। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के कुल 158 सांसद ही जीत कर आए थे। ऐसे में वो जादुई आंकड़े से 12 सीटें दूर थे। इस स्थिति में उन्होंने कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लिया। कनाडा की संसद में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के कुल 24 सांसद जीत कर आए। इस पार्टी का मुखिया जगमीत सिंह है। जगमीत सिंह एक कट्टर खालिस्तानी है। हाल ही में उसने कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो को आगाह किया और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ठीक उसी की भाषा बोलने लगे, जिससे साफ है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी भाषा इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनकी सरकार न गिर जाए। कनाडा में अगले साल चुनाव होना है और जस्टिन ट्रूडो को यह डर सता रहा है कि कहीं इन खालिस्तानियों की वजह से उनकी सरकार न चली जाए। अब आप ही बताइए, भारत सरकार को कनाडा के इस रवैये के खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए? अपना जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।